हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस इन डिफरेंट पोजीशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था और आज भी हम यही डिस्कस करेंगे। केस सेकेंड तक मैं बता चुका था लास्ट लेक्चर में। केस थर्ड आज मुझे डिस्कस करना है। केस थर्ड मेरा क्या है कि द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, कितनी डिस्टेंस पर है ये चीज देखनी है। देखो, ऑब्जेक्ट इज एट डबल लेंथ फ्रॉम फोकस। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस से डबल लेंथ पे रखा हुआ है। आप इस कंडीशन को कैसे देखते हो और कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इतना समझो कि जो ऑब्जेक्ट है वो डबल लेंथ पर है। कहां से? फोकस से। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे। बहुत ही सिंपली सेंटर लाइन बीच में डाल देंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर JF2 JF1। जो ऑब्जेक्ट है इस डिस्टेंस की डबल डिस्टेंस पर है, यानी कि यहां कहीं पर रखा हुआ है। ए बी मेरा क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया, जो मैंने समझ लिया कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करते हो ये आप समझो। क्या क्या चीजें हैं मैंने लॉ कल बताए थे, उन्हीं लॉ के बेसिस पे चलते हैं। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। ये हमने कल पढ़ के रखा हुआ है, हम बड़े अच्छे जानते हैं, ये चीज हमें मालूम है। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, कहां से आ रही बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई है, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। इन दोनों लाइनों का मीटिंग पॉइंट देखोगे तो यहां कहीं पर बन रहा है। ये जो मीटिंग पॉइंट है इन दोनों लाइनों का, यही हमारी क्या है बेटा? इमेज है। क्या सेम लेंथ पर है? हाँ, सेम लेंथ पर है। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, एंड बिगर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बिगर इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी? बड़ी इमेज यहां पर फाउंड होगी। कहां पर फाउंड होगी? ये भी 2F पे ही फाउंड होगी, यानी कि सेम डिस्टेंस पे फाउंड होगी जैसी जितनी ही दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। केस 3 तक आप समझ गए, यानी कि केस थर्ड तक आप समझ गए कि क्या क्या चीजें होती हैं। केस फोर्थ पे आते हैं अब हम। केस 4। केस 4 ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट है इज एट फोकस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ हमारा? फोकस में ही रख दिया है हमने। अब देखो, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 F2
जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन फोकस पर है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस पे रखा हुआ है। सारी चीजें आपको पहले से ही पता है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है तो जिस रास्ते पे आ रही है उसी रास्ते पे लाइन चली जाएगी। तो क्या ये दोनों पॉइंट कहीं पर मीट करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर जो इमेज बनती है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेजिनरी। ये चीज होता है। इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी और इमेजिनरी बनेगी। तो ये 4 केसेस थे किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जहां पर हमने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके रे डायग्राम के द्वारा चीजों को समझा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फाउंड कर सकते हैं। आई होप इट इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज कंप्लीट इट, देन वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है फॉर कॉनकेव लेंस, कि कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है। पहली पोजीशन ले लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्योंकि तुम्हारे उसमें एक ही चीज है और एक ही रे डायग्राम है। इसके लिए कॉनकेव लेंस बनता कैसे, पहले तो वो देखो। ये हमारा क्या हो गया बेटा? कॉनकेव लेंस हो गया, जिसका सेंटर फोकस F1, फोकस F2। ऑब्जेक्ट कहीं पर दूर रखा हुआ, मुझे नहीं पता कहां है, पर कहीं रखा है। तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूंगा? एक लाइन थी मेरी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रही, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं जानता हूं कि रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइन फोकस से होकर आएगी, ये लाइन भी कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पर एक चीज मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो द इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर दोनों कट कर रही हैं? F2 में क्या लिखोगे? द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकेंड फोकस। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर रिलेटेड टू रे डायग्राम। यहां पर ये रे डायग्राम का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। सो प्यारे बच्चा पार्टी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंट किस मीडियम की बात कर रहे हैं हम? डेंसर मीडियम, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। किसी भी डेंसर मीडियम जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाएगा। मैंने 2 मीडियम लिए हैं, एयर और वाटर। ये म्यू ए एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू डब्ल्यू वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन आर। क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ के रखा हुआ। मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया। साइन आई इक्वल, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो म्यू ए, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो म्यू डब्ल्यू। साइन आई बराबर क्या निकला? म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करनी है कि वेरियस मटेरियल की क्या होती है, ये याद करने वाले टर्म्स हैं, इन पे आते हैं। डायमंड 2.42, रवि या रूबी के नाम से जानते हैं 1.71, सल्फाइन 1.72, क्वार्ट्ज 1.46, कनाडा बॉल्सम 1.53, ग्लास क्राउन 1.53, ग्लास प्लिंट 1.66। एक चीज यहां पर छूट रही है जिसका नाम है आइस। आइस का भी देख लो, आइस का होता है 1.31। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एक बार और ध्यान से समझना। डायमंड का 2.42, रूबी 1.71, सल्फाइन 1.72, क्वार्ट्ज 1.46, कनाडा बॉल्सम 1.53, ग्लास क्राउन 1.53, ग्लास प्लिंट 1.66, आइस 1.31। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच टू सब्सटेंस हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कनाडा बॉल्सम एंड ग्लास क्राउन हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लिक्विड फॉर्म में बात करें बेटा, तो जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, एथिल अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, ग्लिसरीन 1.47, बेंजोन 1.5 एंड कार्बन डिसल्फाइड 1.63। These are the basic calculation related to refractive index। यहां पर रिफ्रैक्शन की कंप्लीट थ्योरी एंड होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए मैं एक सर को बड़ा अच्छा फॉलो करता हूं, नितिन विजय सर। मैं एक समय पे उनका स्टूडेंट भी रहा हूं। ये कहते थे कि अगर मुझे JEE यानी कि जेई, नीट या फिर NTSE के लिए प्रिपेयर करना है, मिनिमम से मिनिमम मुझे प्रिपरेशन टाइम पे डेली के 125 प्लस न्यूमेरिकल करने होंगे। जो भी क्लास में थ्योरी हो रही है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ये जो उनका फॉर्मूला था थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इक्वल टू क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफाई कराता है। सो बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करो, इसलिए मैंने सारे फार्मूला बेस्ड चीज़ें बताई हुई हैं। मेरे लेक्चर्स पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच।